One second. So some people are asking for my book list for prelims and mains. ओके, सो आई वांट टू टेल यू कि मैंने बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखी थी बिकॉज आई न्यू कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना रिवाइज हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में वही रिप्रोड्यूस करोगे। तो बुक लिस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ विद हिस्ट्री मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटी की, उसके नोट्स बना लिए थे क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेंस में काम आते हैं। तो एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बना लिए थे, 6 to 12 की पढ़ी थी। बट हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नहीं पढ़ी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखे थे। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा वो पढ़ी थी। और इसके साथ साथ मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे उससे भी सप्लीमेंट किया था इन बुक्स को। तो ये मेरी हिस्ट्री की बुक लिस्ट थी। हिस्ट्री के बाद अगर मैं जोग्राफी की बात करूँ तो अगेन 6 to 12 की एनसीईआरटी मैंने हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो अर्लियर क्लासेस में होती है। तो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू ब्रश अप दोज कॉन्सेप्ट्स देन स्टार्ट विद दी अर्लियर एनसीईआरटी। 6 से स्टार्ट कर लो और एक बार पढ़ लो, हो सकता है बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और 9th और 11th की, 10th और 12th की एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो यू कैन गो थ्रू देम वंस, और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं जैसे कि इंडिया का मॉनसून सिस्टम है, या फिर जो विंड्स हैं ब्लो करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, या अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दोज इफ़ यू लाइक। तो वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से जोग्राफी के। जीसी लियोंग की मैंने 2 रीडिंग दी थी, बट उसके बाद आई कुड नॉट रिवाइज इट फर्दर, तो उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ। एंड मैंने इसको भी सप्लीमेंट किया था अपने कोचिंग के नोट से। देन इफ़ वी कम टू एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में मैंने कोई ऐसी बड़ी बुक नहीं पढ़ी। मैंने शंकर आईएएस की नहीं पढ़ी थी। मैंने बेसिकली बायो के जो लास्ट 4 चैप्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए पढ़े थे। और उसके साथ साथ मैंने ना टेस्ट बहुत दिए थे एनवायरनमेंट के, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ मोस्टली करंट बेस्ड। तो आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट, जो सेक्शुअल टेस्ट आते हैं किसी भी कोचिंग के कर लो, तो वो टेस्ट देके ना लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स दे स्टार्ट फिटिंग इन योर हेड। तो यू कैन सप्लीमेंट योर एनवायरनमेंट प्रिपरेशन लाइक दैट। एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो वॉच्ड फ्यू लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे हैं, वो भी मैंने देखे थे। एंड इट वॉज मोस्टली करंट बेस्ड। करंट आई हैड डन वेरी थरली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देन व्हाट एल्स वी टॉक्ड ऑफ, देन वी कैन टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी जो एनसीईआरटी है। उसके साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स करे थे। अब इकोनॉमिक्स में ये मैटर नहीं करता कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हो, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, या करेंसी का अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, ये जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें एंड यू विल रियलाइज अ पैटर्न कि कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने ज़रूरी है। सो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन फॉलो अ बुक फॉर दैट, कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, बट दोज कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। उससे प्रीलिम्स में यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। I also solved a lot of sectional tests for economics. And then for polity, so everybody follows the same book. I also followed Lakshmikant entirely. उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा, and I made small note out of it in the book itself. उसके नोट्स बनाए थे तो वो रेप्लिकेशन ऑफ वर्क होगा, बट बुक में ही उसके नोट्स बनाए थे। तो ब्रॉडली ये मेरी बुक लिस्ट थी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। बाकी मेंस के लिए तो आई मेड माई ओन नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। somebody is asking आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब शुरू करें। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप तभी शुरू करें जब आप थरो हुए हैं सारे सब्जेक्ट से। ऐसे बीच में अचानक से इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स यू विल नॉट हैव द कंटेंट फॉर दोज आंसर्स। तो एक बार आई वुड एडवाइज कि गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स वंस, हैव अ basic understanding of all those subjects, and then start writing answers, compare them with other answers, and see what you can do to improve those answers. So I started writing answers 5 to 6 months into my preparation. तो 5-6-7 महीने बाद एक बार आप हो गए उठारो अपने कोर्स के साथ, you can start writing answers.